जय हिंद दोस्तों। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा मोर्टार। तो मोर्टार से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं वो सभी हम अपने डिस्कस करेंगे। साथ में हम यहाँ पे कैलकुलेशन वर्क भी देखेंगे अपना 1 मीटर क्यूब के लिए सीमेंट वर्क के लिए कैलकुलेशन अपना देखेंगे, और 1 मीटर क्यूब के लिए कंक्रीट वर्क के लिए कैलकुलेशन यहाँ पे देखेंगे कि अगर 1 मीटर क्यूब अगर हमको वर्क करना है तो कितना वहाँ पे सीमेंट लगता है। ठीक है, कंक्रीट के केस में कितना सीमेंट लगता है, तो वो सारी चीज़ें हम अपनी डिस्कस करेंगे। अभी तक की अगर हम बात करें तो हम कितने टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं अपने। तो स्टोन हम देख चुके हैं, रॉक्स अपनी हम देख चुके हैं, साथ में ब्रिक्स और ब्रिक्स मेसनरी वगैरह हम कंप्लीट कर चुके हैं, सीमेंट हम कंप्लीट कर चुके हैं अपना, लाइम भी कंप्लीट कर चुके हैं, और आज का जो टॉपिक है हमारा वो रहेगा मोर्टार। ठीक है, तो मोर्टार से रिलेटेड सारी चीज़ें हम देखेंगे। अगर अभी तक आपने ये लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। हमारा एप्लीकेशन है जिसका नाम है वीआईपी सिविल गुरु, तो वहाँ से जा कर के आप ये सारे वीडियोज लेक्चर देख सकते हो, और पीडीएफ भी वहीं से सारी एक्सेस कर सकते हो। तो पीडीएफ और वीडियो लेक्चर सारी चीज़ें ये आप लोग को मिल जाएंगी। ये हमारा एक कोर्स है जो कि वन लाइनर के नाम से चल रहा है, वन लाइनर कोर्स प्लस कॉन्सेप्ट। ठीक है, वन लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट के नाम से कोर्स चल रहा है। सारी चीज़ें आप लोग को उसमें मिल जाएंगी। बाकी अगर आपको मोटार से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो आज की क्लास के बाद कुछ भी नहीं रहने वाला है, बस वीडियो को लास्ट तक देखिए। देखिए गाइज, यहाँ पे सबसे हम पहले बात करें मोर्टार। तो मोर्टार है क्या? तो सैंड होती है, सीमेंट होता है, और हमारे पास वाटर होता है। जब सैंड, सीमेंट और वाटर जब तीनों को हम मिक्स कर देते हैं तो मिक्स करने के बाद फाइनली क्या है, हमारे पास एक पेस्ट तैयार हो जाता है जिसको हम बोल देते हैं सीमेंट मोर्टार। यहीं पर अगर हम बात करें, सैंड ले लें और इस सीमेंट की जगह पर हम ले लें अपना लाइम। क्या ले लें? लाइम। तो सैंड है, लाइम है और वाटर है। अब हम सीमेंट और लाइम ही क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं सीमेंट और लाइम दोनों क्या होते हैं, हमारे बाइंडिंग मटेरियल होते हैं, और दोनों में क्या होती है, एडिसिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये चीज़ हम पहले ही देख चुके हैं। एडिसिव कोहेसिव दोनों तरह की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सैंड जो होता है और लाइम, अगर वाटर और इनको मिला करके अगर हम पेस्ट तैयार करेंगे अपना, तो हमारे पास क्या बन करके आएगा, उसको हम बोल देंगे लाइम मोर्टार। लाइम मोर्टार क्यों बोलेंगे? क्योंकि अब एक बाइंडर मटेरियल की तरह जो हम यूज़ कर रहे हैं वो लाइम यूज़ कर रहे हैं, जबकि पहले जो यूज़ कर रहे थे वो हम सीमेंट यूज़ कर रहे थे। तो इसी तरीके से इसका नाम पड़ता है सीमेंट मोर्टार या लाइम मोर्टार। मोर्टार है क्या? ये भी फाइनली आप लोग का बाइंडर मटेरियल की तरह यूज करा जाता है। जब आपने देखा होगा कि ब्रिक मैसनरी जब आप करते हो तो ब्रिक मैसनरी में आप एक लेयर आपने डाली ब्रिक्स की। ठीक है, इस तरीके से आपने एक लेयर, फिर इसको ऊपर आप क्या करते हो, इस तरीके से अपना मोर्टार लगाते हो, फिर नेक्स्ट लेयर उसके ऊपर रखते हो, इस तरीके से। है कि नहीं? तो ये जो हमारा बाइंडर यूज़ कर रहे हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, सीमेंट मोर्टार अपना बोल देते हैं, मोर्टार इसको हम बोल देते हैं। इसके साथ ही देखिए यहाँ से क्वेश्चंस क्या फ्रेम होता है। तो क्वेश्चंस ये पूछा जाता है कि चलो मोर्टार तो हमको मालूम पड़ गया, मोर्टार जो होता है मैट्रिक्स प्लस के एडल्ट्रेंट प्लस के वाटर, इन तीनों का जो मिक्सचर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मोर्टार बोलते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। तो याद रखेंगे जो बाइंडर मटेरियल होगा हमारा मोर्टार के अंदर, चाहे वो सीमेंट हो चाहे वो लाइम हो, वो हमारे पास किसका काम करता है, मैट्रिक्स का काम करता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन में यही पूछ लेता, इतना बेसिक सा कॉन्सेप्ट वो पूछ लेता कि मैट्रिक्स क्या होता है। तो आपको बताना पड़ेगा कि जो बाइंडर होता है चाहे सीमेंट हो या लाइम हो उसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। उसके बाद एडल्ट्रेंट। तो एडल्ट्रेंट क्या होता है? तो एडल्ट्रेंट जो हम सीमेंट मोर्टार जो हम तैयार कर रहे हैं अपना, जो मोर्टार हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसमें जो फाइन एग्रीगेट हम यूज कर रहे हैं उस फाइन एग्रीगेट को हम बोल देते हैं एडल्ट्रेंट। अब वो हमारा क्या हो सकता है, सैंड हो सकता है, क्योंकि मेनली जो हम यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, हम सैंड यूज करते हैं। जबकि इसकी जगह पर फाइन एग्रीगेट कुछ जगह पर एस भी यूज करी जाती है, जो राख होती है ना, राख। ठीक है, राख को भी यूज करा जाता है। ठीक है, तो आप याद रखें क्या यूज करते हैं, मेनली हम फाइन एग्रीगेट की तरह सैंड यूज करते हैं। अब सैंड क्यों यूज करते हैं? तो देखो सैंड कि जब हम यूज करेंगे उसमें तो कुछ कंडीशंस वहाँ पे अप्लाई कर दी गई हैं सैंड को यूज़ करने से पहले। सैंड क्यों यूज़ करते हैं वो भी अभी बताऊंगा, लेकिन सैंड जब यूज़ करोगे तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। सैंड शुड बी फ्री फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर और वेजिटेटिव मैटर। यानी कि जब आप सीमेंट मोर्टार तैयार कर रहे हो और उसमें एडल्ट रेंट की तरह आप सैंड यूज कर रहे हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका सैंड है वो ऑर्गेनिक मैटर से और वेजिटेटिव मैटर से क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। उसमें किसी भी तरीके के ऑर्गेनिक मैटर या फिर वेजिटेटिव मैटर नहीं होने चाहिए। इस चीज़ का हमको ध्यान रखना होता है एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग मोर्टार। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे रोल ऑफ सैंड, यानी कि सैंड क्यों ज़रूरी है, सैंड की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है मोर्टार में। तो अभी हमने देखा तीन ही चीज़ें थी हमारे पास, मैट्रिक्स थी, एडल्ट्रेंट था और वाटर था। इन तीन चीज़ों को यूज करके हम अपना मोर्टार प्रिपेयर कर रहे थे। अब उसमें जो एडल्ट्रेंट था उसकी तरह हम सैंड को यूज कर रहे थे। अब ये जो सैंड है इसका क्या रोल है? तो सैंड का रोल समझो, प्रोवाइड स्ट्रेंथ ड्यू टू री एडजस्टमेंट ऑफ पार्टिकल। आपने देखे होंगे सैंड के पार्टिकल कुछ ऐसे होते हैं, कुछ
ठीक है, इस तरीके के पार्टिकल होते हैं। तो ये पार्टिकल क्या होते हैं, जब आप इनको प्लास्टर जब इनका करते हो मोर्टार की हेल्प से, जब आप वॉल पे प्लास्टर करोगे, तो जब वॉल के ऊपर जब आप प्लास्टर करते हो तो ये पार्टिकल क्या हो जाते हैं, रीएडजस्ट हो जाते हैं एक दूसरे के अंदर। ये जो इनके कांटे वगैरह ये आपको दिख रहे हैं तो ये फंस जाते हैं, तो ये रीएडजस्ट हो जाते हैं। तो रीएडजस्टमेंट पार्टिकल का बहुत अच्छा होता है, इसलिए हम मोर्टार में किसको यूज़ कर लेते हैं, सैंड को यूज़ कर लेते हैं। इसके साथ ही आपको मालूम है कि जो सैंड का पार्टिकल होता है उसका साइज़ बहुत कम होता है, इसलिए इसका मोर इस सरफेस एरिया होता है। कैसा होता है, मोर सरफेस एरिया होता है। तो सरफेस एरिया मोर होने का वजह क्या है, तो हमने पहले भी आपको बताया था सीमेंट के केस में, जब मैंने सीमेंट पढ़ाया था, कि एक ऐसा पार्टिकल, एक ऐसा मटेरियल जिसके पार्टिकल का साइज़ बहुत छोटा छोटा है, तो उसके अगर पार्टिकल का साइज़ बहुत छोटा छोटा होगा तो उसका सरफेस एरिया उतना ही ज़्यादा होगा। तो सरफेस एरिया एक्चुअल में होता कितना है, तो सरफेस एक्चुअल एरिया जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाइननेस ऑफ पार्टिकल के, यानी कि कोई भी पार्टिकल, किसी भी मटेरियल के पार्टिकल जितने ज़्यादा फाइन होते चले जाएंगे उसका सरफेस एरिया उतना ही ज़्यादा होता चला जाएगा। तो मोर सरफेस एरिया हमको देखने को मिलता है सैंड में, क्योंकि इसका पार्टिकल साइज भी क्या होता है हमारा, बहुत छोटा होता है। नेक्स्ट जैसे कि फाइन एग्रीगेट है, तो मालूम होगा कि जो आप लोग का फाइन एग्रीगेट 4.75 mm से कम होता है तो वो फाइन एग्रीगेट में आपका काउंट होता है। इसके बाद हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो बल्क, एक हमको बल्क भी प्रोवाइड कराता है, मतलब ये वॉल्यूम बढ़ जाता है जब आप मोटार प्रिपेयर कर रहे हो। तो जब मोटार का आप रेशियो, अभी मैं आप लोग को बताऊंगा कि किस रेशियो में हम प्रिपेयर करते हैं, तो आप देखोगे कि अगर आपका सीमेंट आपने 1 लिया है तो वहाँ पर 2 तक आप क्या ले लोगे, सैंड ले लोगे। 1 का लिया है तो 1:6 तक आप सैंड ले लोगे। तो देखो, अगर आप यार खाली सीमेंट लो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर मोटार प्रिपेयर करना है, लेकिन अगर आप सैंड यूज़ कर दे तो 1:6 के रेशियो में आप सोच के देखो। अगर आपने जैसे लोकल में बात करें तो परात के हिसाब से उसको लेकर के चलते हैं, अगर आपने 6 परात या 6 टब अगर आपने सैंड लिया है तो उसमें 1 टब आप क्या करते हो, टब नहीं होती है, परात जिसको हम लोकल लैंग्वेज में अपना बोलते हैं, अगर आप समझ पा रहे हो, तो उसको 1 परात या 1 टब करके हम क्या मिलाते हैं, उसमें सीमेंट मिलाते हैं, तो 1:6 का रेशियो वो हमारा प्रिपेयर हो जाता है। तो इस तरीके से आप देखो सैंड कितना ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हैं, तो वो हमारा बल्क हमको प्रोवाइड कराता है, वॉल्यूम हमारा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फाइनली हमारी जो कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है। कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये एक अच्छी चीज़ यहाँ पे मानी जाती है सैंड को यूज़ करने के लिए। श्रिंकेज की बात करें तो इस श्रिंकेज को रिड्यूस कर देता है। श्रिंकेज रिड्यूस द टेंडेंसी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ क्रैक, यानी कि जो क्रैक आने के चांसेस होते हैं हमारे वो भी कम हो जाते हैं, क्योंकि जो सैंड है जब ये श्रिंक होती है तो श्रिंक होने के बाद क्या है, इसके जो पार्टिकल हैं उनमें रीएडजस्टमेंट इतने अच्छे से होता है कि रीएडजस्टमेंट की वजह से जो क्रैक आने के चांसेस होते हैं, टेंडेंसी होती है, वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो श्रिंकेज के टाइम पे भी ये हमारे लिए नुकसान नहीं पहुंचाता है, इसलिए हम वहाँ पे क्या यूज कर लेते हैं, अपना सैंड यूज कर लेते हैं। अब देखो, जब मोटार प्रिपेयर करा जाता है तो मैंने आपको इसमें बताया कि हम यूज क्या करा उस मोटार को प्रिपेयर करने के लिए। हमने उसमें सीमेंट यूज करा, हमने उसमें सैंड यूज करा, हमने उसमें वाटर यूज करा, किया कि नहीं, अभी आप लोगों ने देखा। तो इसमें सीमेंट और सैंड के रेशियो को लेकर के कि किस रेशियो में सीमेंट है, किस रेशियो में सैंड है, अगर हम इन दोनों का रेशियो लें तो इन दोनों के रेशियो को लेकर के हम टाइप्स ऑफ वर्क के लिए, अलग अलग टाइप्स ऑफ वर्क के लिए यूज करते हैं अपने मोटार को। जैसे कि अगर आपने 1:1 का, यानी कि मैं यहाँ पे चलो 1 मिनट मेंशन कर देता हूँ, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सर आपका ये सीमेंट है और इधर रेशियो में क्या आप लोग का सैंड है, ठीक है, ये मेंशन मैं यहाँ पे कर देता हूँ तो आपको क्लियर रहेगा। तो अगर मान लीजिए आपने सीमेंट लिया 1 परात, सैंड लिया 1 परात, तो 1:1 का रेशियो हो गया, तो उसको आप यूज़ करोगे पॉइंटिंग वर्क के लिए। किस लिए यूज़ करोगे आप उसको, पॉइंटिंग वर्क के लिए उसको यूज़ करोगे। और अगर आपने 1:1.5 का रेशियो लिया है, यानी कि आपने 1 परात तो लिया है सीमेंट और 1.5 परात लिया उसमें सैंड, तो वो जो आपका वर्क यूज होगा वो ग्राउटिंग रोक के, ग्राउटिंग, अगर आपको ग्राउटिंग वर्क करना है, ग्राउटिंग वर्क करने के लिए एक सीमेंट गन होती है, सीमेंट गन की हेल्प से हम ग्राउटिंग वर्क करते हैं। अभी मैं आपको इमेज भी दिखा दूंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो, आपको और क्लियर हो जाएगा। बस अभी आप ये रखो, याद रखो कि ग्राउटिंग वर्क अगर करना है तो उसमें 1:1.5 का हमको रेशियो लेकर के चलना होता है, क्योंकि क्वेश्चन भी हमारा यही पूछा जाता है कि अगर आप ग्राउटिंग वर्क कर रहे हैं मोटार की हेल्प से तो किस रेशियो में आप अपना मोटार प्रिपेयर करेंगे। आप पॉइंटिंग वर्क कर रहे हो तो पॉइंटिंग वर्क करते समय आप किस रेशियो में अपना सीमेंट और सैंड अपना प्रिपेयर करोगे। ये सारी चीज़ें हमारी पूछी जाती हैं। इसके बाद अगर डीपीसी डैम प्रूफ कोर्स है या फिर पेमेंट कंस्ट्रक्शन है तो उसमें 1:2 का यूज करते हैं। प्लास्टरिंग और मेसनरी वर्क है तो आपने देखा होगा प्लास्टरिंग में जब हम प्लास्टर करवाते हैं वॉल को, जब मिस्त्री आता है तो वो सीमेंट तैयार करता है, कहता है कि 1:3 का कर लो, 1:4 का कर लो, ऐसे करके आपने सुना होगा। तो वो 1:3 1:4 जो होता है वो यही रेशियो होता है।
क्या एक परात सीमेंट ले लो और 3 परात उसमें सैंड ले लो, तो ऐसा करके वो हमारे पास होता है। फिर मेसनरी वर्क के लिए, जो मेसनरी यानी कि चिनाई वगैरह जो करते हैं ब्रिक्स की या फिर स्टोन की, तो उसमें 1:4 से लेकर के 1:6 तक का हम यूज कर लेते हैं। आई होप आप लोग को ये क्लियर हुआ होगा कि किस वर्क के लिए हम किस रेशियो में सीमेंट मोर्टार अपना प्रिपेयर करते हैं। देखिए, इससे पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आप लोग को बता दूं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था आप लोग को, वीआईपी सिविल गुरु जो है हमारा, ये एक एप्लीकेशन है और यही हमारे चैनल का नाम भी है। तो इस पर हमारे 2 कोर्सेज चल रहे हैं, एक वन लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट के नाम से चल रहा है। वन लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट के नाम से आपका कोई भी स्टेट AEJE का एग्ज़ाम हो, इससे बाहर नहीं आने वाला है। इसकी जो वैलिडिटी है वो 1 ईयर की वैलिडिटी है। अब तक इसमें हम अपने 8 सब्जेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं, प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आप लोग को इसमें देखने को मिलेंगे। PDF भी आप लोग को सभी अवेलेबल यहाँ पे हो जाएंगी। जैसे ये PDF है, आप लोग को सारी PDF भी वहीं पे आप लोग को अवेलेबल हो जाएंगी। और आपको जान के खुशी होगी, इस सब की जो कॉस्ट है वो ओनली 499 रुपीज़ है। तो इतनी कम कॉस्ट में इतना बेहतरीन आप लोग को मिल जा रहा है एक कोर्स है। तो अगर यार आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ। और अगर आप गुप्ता एंड गुप्ता बुक के क्वेश्चंस लगाना चाह रहे हैं तो वो भी कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोग को ओनली 399 रुपीज़ में हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल हो जाएगा, PDF प्लस वीडियो सॉल्यूशन कंप्लीट पैकेज। ठीक है, बुक से भी कम प्राइस में आप लोग को दोनों चीज़ें वहाँ पे मिल जा रही हैं, PDF भी अवेलेबल हो जाएगी। इन फ्यूचर अगर आप रिवीजन करना चाहें तो आप वहाँ से वो भी कर सकते हैं। तो इसमें यही था कोर्स से रिलेटेड। तो अब चलिए हम अपना बात कर लेते हैं कैलकुलेशन वर्क की। देखिए, कैलकुलेशन फॉर 1 बैग ऑफ सीमेंट। 1 बैग ऑफ सीमेंट यानी कि 1 बैग, आपने देखा होगा जो सीमेंट आता है आप लोग का, सीमेंट जो है वो बैग की फॉर्म में आता है। और जब मैंने आपको सीमेंट पढ़ाया था तो उस समय बताया था आपको सीमेंट 2 तरीके के बैग में आता है। एक आता है आप लोग का 20 किलोग्राम का बैग आता है और एक आप लोग का 50 किलोग्राम का बैग आता है। तो मैंने बताया था 25 किलोग्राम का जो बैग आता है इसको मिनी बैग भी हम बोल देते हैं। और एक बैग होता है हमारा जो 50 किलोग्राम का बैग आता है। तो हम यहाँ कैलकुलेशन जो करेंगे अपना वो स्टैंडर्ड बैग को लेकर के करेंगे। और याद रखना, जो स्टैंडर्ड बैग हमारा माना जाता है 1 बैग ऑफ सीमेंट, उसका जो वेट माना जाता है वो कितना माना जाता है, उसका जो मास होता है वो कितना होता है, 50 किलोग्राम का होता है। अब इससे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए, अगर आपने ये पॉइंट याद नहीं किया है तो कर लो यार, मैंने सीमेंट में काफ़ी अच्छे से आपको बोला था कि ये पॉइंट आप लोग को याद होना चाहिए कि जो सीमेंट होता है, डेंसिटी ऑफ सीमेंट होता है, तो डेंसिटी ऑफ सीमेंट जो होता है 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये हमारे पास होती है डेंसिटी ऑफ सीमेंट, ये डेंसिटी होती है। तो इसका मतलब क्या है, अगर 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब यानी कि 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, इसका मतलब क्या है कि 1 मीटर क्यूब में अगर हम देखें तो हमारा 1440 किलोग्राम सीमेंट आ जाएगा। यानी कि अगर हम एक बॉक्स प्रिपेयर करें, ये हमने एक बॉक्स प्रिपेयर करा और इस बॉक्स को जो प्रिपेयर करा है इसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है। ठीक है, तो 1 मीटर क्यूब का अगर वॉल्यूम का एक बॉक्स है और इसके अंदर अगर मैं सीमेंट भरना शुरू करूं तो इसके अंदर जो सीमेंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1440 किलोग्राम सीमेंट आ जाएगा। तो यानी कि 1 मीटर क्यूब का मतलब हो गया कि 1440 किलोग्राम उसके अंदर सीमेंट आ जाएगा 1 मीटर क्यूब के अंदर। ये डेंसिटी का मतलब यही तो होता है। या फिर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 1440 किलोग्राम जो है सीमेंट है हमारे पास, ये 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में आ जाएगा कि नहीं। ऐसे ही देखो, अगर 1440 किलोग्राम जो है ये 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में आ रहा है, तो यहाँ से 1 किलोग्राम के लिए जब मैं सोल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा, 1/1440 मीटर क्यूब आ जाएगा कि नहीं 1 किलोग्राम में। अब हमारा एक बैग कितना होता है, 50 किलोग्राम का होता है। तो 50 किलोग्राम के लिए जब हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 15/1440 मीटर क्यूब। आई होप आप लोग को इतनी कैलकुलेशन आती होगी कि एक पेन का प्राइस 5 रुपये है तो पाँच पेन का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो वैसे ही हमने यहाँ पे किया और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 0.035 मीटर क्यूब आ जाएगा। मतलब जैसे कि 1440 किलोग्राम का जो सीमेंट था वो 1 मीटर क्यूब में आ रहा था, तो हमारा 50 किलोग्राम का जो सीमेंट का एक बैग होगा वो केवल और केवल 0.035 मीटर क्यूब इतना ही वॉल्यूम हमारा कवर कर पाएगा, इतनी ही जगह वो घेर पाएगा। यानी कि 50 किलोग्राम का जो एक बैग का सीमेंट होगा वो 0.035 मीटर क्यूब ही जगह को घेर पाएगा, इतना वॉल्यूम ही कवर कर पाएगा। जबकि 1440 किलोग्राम का जो सीमेंट था वो पूरा 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में आ रहा था। ठीक है, ये बात समझ में आई नहीं आप लोग को। अब देखिए, हमको एक और चीज़ मालूम है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमको मालूम है। क्या मालूम है कि सर 1 मीटर क्यूब का जो वॉल्यूम होता है उसके अंदर 1000 लीटर वाटर आता है नहीं, यही तो आपको मालूम है कि भाई साहब जो वाटर की डेंसिटी होती है, वाटर की डेंसिटी क्या होती है, 1000
किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यही तो डेंसिटी होती है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि 1 मीटर क्यूब में 1000 किलोग्राम या 1000 लीटर पानी आता है नहीं। तो 1 मीटर क्यूब में कितना आता है हमारा, 1000 लीटर वाटर आता है। तो 1000 लीटर वाटर अगर आता है 1 मीटर क्यूब में, तो हमारे पास जो एक बैग जो सीमेंट है, यानी कि 50 किलोग्राम जो सीमेंट है, उसका वॉल्यूम अगर 0.035 मीटर क्यूब है और 1 मीटर क्यूब में इतना आ रहा है, तो इतने मीटर क्यूब में कितना आएगा, तो दोनों को क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई। क्योंकि 1 मीटर क्यूब में इतना आ रहा है, तो 0.035 मीटर क्यूब में कितना आएगा, तो 0.035 इंटू 1000 जब दोनों की मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हम क्या देखेंगे कि हमारा जो 1 बैग सीमेंट था जो कि 50 किलोग्राम का था और जो वॉल्यूम केवल 0.035 मीटर क्यूब कवर कर रहा था, वो केवल 35 लीटर वाटर उसको चाहिए होगा। कितना वाटर चाहिए होगा, 35 लीटर। यानी कि जहाँ पर 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर वाटर आ रहा था, वहीं पर 0.035 मीटर क्यूब के अंदर केवल 35 लीटर वाटर ही हमारा आएगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि 1 बैग ऑफ सीमेंट को अगर प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए हमको कितना वाटर, 35 लीटर वाटर वहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, ये चीज़ हमको समझ में आ गई यहाँ से। तो ये 2 पॉइंट हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दोनों क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ कि जो 50 किलोग्राम होता है उसका वॉल्यूम कितना होता है, 0.035 होता है। और 1 बैग ऑफ सीमेंट जो कि 50 किलोग्राम का होता है, जिसका वॉल्यूम 0.035 होता है, इसमें कितना वाटर रिक्वायर्ड होता है, तो 35 लीटर वाटर वहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। इतना वॉल्यूम वाटर वहाँ के रिक्वायर्ड होता है। तो ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जामिनेशन में, बहुत इंटरव्यू में ये हमारे पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिए 2 नोट पॉइंट हैं जो कि हमें कंक्रीट वर्क पढ़ने से पहले पता होनी चाहिए। एक्चुअल में कंक्रीट वर्क मुझे कंक्रीट के टाइम पे कराना चाहिए था, बट मैं यहीं पे इसको करा दे रहा हूँ क्योंकि दोनों चीज़ें ये एक ही जगह पर हो जाएंगी। क्योंकि ये वीडियो मेरा यूट्यूब पे डालने का एकदम पूरा टारगेट है कि यूट्यूब पे इसको वीडियो को अपलोड करना है, इसलिए ये हमारा है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें नोट पॉइंट की, तो नोट पॉइंट में आपको क्या याद रखना है कि 1 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई मोटार, 1 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई मोटार, यानी कि 1 मीटर क्यूब के अंदर ड्राई मोटार भरा हुआ है, तो वो इक्वल होगा किसके, 1.33 मीटर क्यूब ऑफ वेट मोटार के। किसके, 1.33 क्यूब ऑफ वेट मोटार के। सही है ना। देखो 1 मीटर क्यूब, ये हमारे पास 1 मीटर क्यूब का है, तो इसके अंदर जो भी हमारा ड्राई मोटार आएगा उससे कहीं ज़्यादा इसके अंदर वेट मोटार आ जाता है। तो वेट मोटार क्या है, ज़्यादा आता है, तो उसका वॉल्यूम कितना होता है, तो याद रखेंगे 1 मीटर क्यूब का जो ड्राई मोटार होता है वो 1.33 मीटर क्यूब ऑफ वेट मोटार होता है। ऐसे ही 1 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई कॉन्क्रीट, 1 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई कॉन्क्रीट जो होती है वो 1.4 टाइम्स, 1.54 मीटर क्यूब टाइम्स किसके होती है, वेट कॉन्क्रीट के। तो ये दो रिलेशन होते हैं, दोनों ही रिलेशन हमारे एक्सपेरिमेंटल बेस्ड हैं, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड हैं ये। तो दोनों ही एक्सपेरिमेंटल बेस्ड डेटा को आपको याद रखना है। ये मैंने कुछ भी नहीं दिया है इसमें, ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड डाटा है। तो 1 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई मोटार जो होता है 1.33 मीटर क्यूब ऑफ वेट मोटार होता है, और 1 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई कॉन्क्रीट जो होता है 1.54 मीटर क्यूब ऑफ वेट कॉन्क्रीट होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे, देखिए किसकी, कैलकुलेशन ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ कॉन्क्रीट वर्क। अभी हमने पीछे देखा था 1 बैग ऑफ सीमेंट के लिए कैलकुलेशन देखा था, वैसे ही अब हमको जो वर्क करना है 1 मीटर क्यूब ऑफ कॉन्क्रीट वर्क करना है। यानी कि ये अगर मान लो कि हमारा कोई कॉन्क्रीट का ब्लॉक है, ये कोई हमारा कॉन्क्रीट का ब्लॉक है, और इस कॉन्क्रीट के ब्लॉक की ये डायमेंशन भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर और ये भी 1 मीटर। तो जब आप इसका वॉल्यूम निकालोगे तो 1 × 1 × 1, यानी कि 1 मीटर क्यूब क्या है, इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो इतना हमें कॉन्क्रीट वर्क करना है, 1 मीटर क्यूब का इतना कॉन्क्रीट वर्क हमको करना है। तो वॉल्यूम कितना है हमारे पास, 1 मीटर क्यूब कंक्रीट वर्क हमको करना है। ग्रेड मान लो हम M15 ग्रेड यूज़ कर रहे हैं, उसने कुछ भी नहीं कहा, वो कुछ भी कह सकता है आप लोगों से, जो वो कहेगा उसको हम यहाँ पे रख देंगे। तो M15 ग्रेड यूज़ कर रहे हैं, तो M15 ग्रेड में जो हमारा सीमेंट, सैंड और जो आपका कोर्स एग्रीगेट है, उसका जो रेशियो आएगा 1:2:4 का रेशियो होता है। ठीक है, ये हम 1 मीटर क्यूब वर्क के लिए कर रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना, जो कि हमारा 1:2:4 जो होता है ये 1 मीटर क्यूब के लिए होता है। हमको बताना है कितने नंबर ऑफ सीमेंट बैग लगेंगे, यानी कि 1 मीटर क्यूब कंक्रीट वर्क को करने में कितने नंबर ऑफ सीमेंट बैग लगने वाले हैं, ये हमको बताना है। तो हमारा एम क्लियर हो गया, हमारे पास वर्क कितना है, 1 मीटर क्यूब का है। ग्रेड कौन सी यूज़ करनी है, M15 यूज़ करनी है। हमारा एम क्या है, कैलकुलेट करना कि कितने नंबर ऑफ बैग ऑफ सीमेंट लगेंगे। ठीक है, अब चलिए, जैसा कि हमको मालूम है कि 1 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई कंक्रीट जो होता है 1.54 मीटर क्यूब ऑफ वेट कंक्रीट होता है, ये चीज़ हमको मालूम है। ठीक है, अब हमें मालूम है कि हम 1:2:4 का मिक्सर यूज कर रहे हैं अपना कंक्रीट का, तो 1 + के 2 + के 4 ओवरऑल कितना है, 7। यानी कि जो 7 यूनिट है,
जो 7 यूनिट है उसका जो वॉल्यूम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1.54 मीटर क्यूब, क्योंकि हमको मालूम है 1 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई कंक्रीट जो होता है वो वेट कंक्रीट के 1.54 मीटर क्यूब वो वेट कंक्रीट के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम वर्क किसके लिए कर रहे हैं, अपना ड्राई के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 7 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा 1.54 मीटर क्यूब के। सही है। अब देखो 1:2:4 हमने मिक्स किया था तो उसमें सीमेंट कितना था, टोटल 7 यूनिट था, लेकिन उस 7 यूनिट में से सीमेंट कितना था 1, क्योंकि हमको सीमेंट का ही तो बैग निकालना है। अगर वो सैंड के कहेगा तो सेम कैलकुलेशन सैंड के लिए होगी, अगर वो कहेगा हमसे कोर्स एग्रीगेट के लिए तो सेम कैलकुलेशन कोर्स एग्रीगेट के लिए होगी, कुछ भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पे हम देख ले रहे हैं बस सीमेंट के लिए। तो 1:2:4 में जो सीमेंट था वो 1 यूनिट था। तो भाई साहब 7 यूनिट की वैल्यू ये है, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 1.54 अपॉन कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। जब इसको कट करेंगे तो 0.22 मीटर क्यूब ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। क्या आ गया ये वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, यानी कि जो टोटल आपने 1.54 मीटर क्यूब प्रिपेयर करा है इसमें जो सीमेंट का हिस्सा है वो कितना है 0.22 मीटर क्यूब है इसमें सीमेंट का हिस्सा। अब वही हमको मालूम है बेसिक सा अपना कि जो मास डेंसिटी होती है सीमेंट की वो 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, मतलब 1 मीटर क्यूब में 1440 किलोग्राम सीमेंट आता है। लेकिन सीमेंट का वॉल्यूम है कितना, टोटल 1.54 मीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर जो हमारा सीमेंट है उसका वॉल्यूम कितना है तो 0.22 मीटर क्यूब है, 0.22 मीटर क्यूब है। तो 1 मीटर क्यूब में इतना आ रहा है तो 0.22 मीटर क्यूब में कितना आ जाएगा 1440 गुणा 0.22, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 316.8 किलोग्राम, 316.8 किलोग्राम हमारे पास क्या आ गया मास आ गया सीमेंट का। सीमेंट का मास आ गया जो कि 1.54 मीटर क्यूब जो कंक्रीट वर्क था इसके अंदर जो सीमेंट यूज हुआ है वो कितना हुआ 316.8 किलोग्राम यूज हुआ है। सही है। अब हमको मालूम है सीमेंट नंबर ऑफ सीमेंट के बैग हमको निकालने, तो 50 किलोग्राम का जो होता है एक बैग होता है, 50 किलोग्राम का क्या होता है एक बैग होता है। तो 1 किलोग्राम में कितने बैग हो जाएंगे, तो ये इधर मल्टीप्लाई में इधर कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, तो कितना हो गया 1/50 बैग, इतने बैग लगेंगे। लेकिन हमारे पास 1 किलोग्राम थोड़ी ना है सीमेंट, सीमेंट कितना लगा है हमारे पास 316.8 किलोग्राम लगा है। तो इसमें जब हम निकालेंगे तो 316.8 बटे कितना हो गया 50 अपॉन में कितना आ गया 50। जब दोनों को आप कट करोगे तो कट करने के बाद 6.3 बैग आ जाएगा, यानी कि 6.3 बैग को अप्रोक्सीमेटली हम लिख लेंगे 6.5 किलोग्राम। ठीक है, कितना यानी कि 6.5 बैग हमारे लग जाएंगे, 6.5 किलोग्राम बैग लग जाएंगे। जब आप 1 मीटर क्यूब आप ड्राई कंक्रीट था उसी को हमने वेट में कन्वर्ट करा तो 1.54 मीटर क्यूब आ गया। तो 1.54 मीटर क्यूब के लिए हमने कैलकुलेशन करी, क्योंकि ये स्टैंडर्ड रिजल्ट हमारे पास होता है, हमको पता होता है एक्सपेरिमेंटल डेटा। तो जो भी वॉल्यूम दे के रखता है पहले उसको 1.54 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है ड्राई में कन्वर्ट हो जाता है, जो भी वेट वॉल्यूम होता है। फिर हम उसके लिए अपनी कैलकुलेशन कर देते हैं। तो आपने देखा कि कैलकुलेशन कितना आया 6.5 किलोग्राम हमारे पास आया। तो यही इसमें कैलकुलेशन थी। बाकी मैंने आपको शुरू में बताया था कि गंटिंग और ग्राउटिंग की एक बार मैं इमेज आपको दिखा दूंगा। तो देखो ये हमारे पास क्या होती है सीमेंट गन होती है, सीमेंट गन की हेल्प से हम गंटिंग या ग्राउटिंग कर रहे होते हैं, पूरी वॉल पर होती है, ये कहीं पर होल वगैरह रह जाते हैं तो उनको फिल करने के लिए हमारी की जाती है जो ग्राउटिंग होती है। तो इस वीडियो में तो इतना ही था। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, सारा 20 मिनट्स की वीडियो हमारी बन पाई है, सब कुछ आप लोगों को इसमें क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को वहाँ पे उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। और हमारे जो कोर्सेज चल रहे हैं वो मैंने आप लोग को बता दिया। VIP सिविल गुरु हमारा एप्लीकेशन है, यहाँ से लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दी है, वहाँ से डाउनलोड करके आप उन कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। आपका कोई भी एग्जाम हो ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा। यार देखो मैं अपने कोर्स की तारीफ खुद नहीं करूँगा, आप खुद जज कर लो कि अगर आप लोग को कंटेंट अच्छा लगता है बेस्ट लगता है तो आप उसको ज्वाइन कीजिए, आपको 110% उसमें सक्सेस मिलेगी। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कैसी लगी वीडियो यार लाइक ज़रूर कर देना। इतने सारे लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं यार चैनल को। अगर आप रेशियो देखोगे ना तो 75% ही लोग जो हैं वो ऐसे ही चले जाते हैं, जबकि 25% लोग ही सब्सक्राइब करते हैं। तो प्लीज़ यार आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।